हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करा था रीइंट्रेंट लॉक के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीइंट्रेंट राइट लॉक क्या होता है। तो रीइंट्रेंट लॉक बेसिकली हमारा होता है कि सिंक्रोनाइज्ड, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था रीइंट्रेंट लॉक, वो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को यूज़ जब हम लोग करते थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती थी जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। उससे ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने रीइंट्रेंट लॉक यूज़ किया। ठीक है, अब एक बार आता है हमारे पास रीइंट्रेंट रीड राइट लॉक। तो जैसा इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रीड राइट लॉक होते हैं, मतलब दो तरीके के यहाँ पर लॉक्स होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के यहाँ पर लॉक्स होते हैं? दो तरीके के। पहला लॉक कौन सा होता है? पहला लॉक होता है तुम्हारा रीड लॉक। ठीक है, रीड लॉक। और दूसरा लॉक होता है तुम्हारा राइट लॉक। ठीक है, अब कहीं भी अगर किसी भी जगह अगर रीडिंग का काम ज़्यादा है, ठीक है, और राइटिंग का काम जो थोड़ा है थोड़ा कम है, रीड राइट लॉक इज़ जनरली यूज्ड वेयर रीड रिक्वेस्ट इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, तुम देख सकते हो कि जहाँ पर क्या है, रीड रिक्वेस्ट इज़ वेरी हाई। ठीक है, रीड रिक्वेस्ट इज़ वेरी हाई कंपेयर टू राइट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर जो है तुम्हारा रीइंट्रेंट रीड राइट लॉक का यूज़ होता है। ठीक है, अब रीड लॉक क्या होता है? इफ़ देयर इज़ नो थ्रेड दैट हैज़ रिक्वेस्टेड द राइट लॉक एंड द अदर लॉक फॉर राइटिंग and the lock for writing, then multiple threads can take a lock for reading purpose. It means multiple thread can read the data at a same moment, as long as there is no thread to write the data or to update the data. ठीक है, तो कहने का यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा रीड लॉक होता है वो मल्टीपल कैन बी गिवन टू एन नंबर ऑफ थ्रेड्स, गिवन टू एन नंबर ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, लेकिन जो राइट लॉक जो होता है वो तुम्हारा कैन बी गिवन टू ओनली वन थ्रेड, कैन बी गिवन टू ओनली वन थ्रेड। ठीक है, ये वन थ्रेड कब दिया जाता है? बेसिकली रीड लॉक तब दिया जाता है जब कोई भी थ्रेड राइट लॉक अगर लेके नहीं बैठा होता है। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास दो थ्रेड हैं, एक हमारे पास थ्रेड 1 है, एक हमारे पास थ्रेड 2 है, और एक हमारे पास थ्रेड 3 है। थ्रेड 3 का काम है बेसिकली राइट करने का, और थ्रेड 1 का काम है रीड करने का, थ्रेड 2 का भी काम है रीड करने का। ठीक है, करंटली ये दो जो तो थ्रेड हैं वो लेट सपोज रीड लॉक लेके बैठे हुए हैं, और लेट सपोज ये जो T3 थ्रेड है इसके पास राइट लॉक नहीं है। तो यहाँ पर करंटली ये जो T1 और T2 थ्रेड्स हैं इनके पास क्या है, रीड लॉक ये लोग लेके बैठे हुए हैं, T1 और T2 थ्रेड। तो यहाँ पर T3 थ्रेड को उस टाइम पर राइट लॉक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि T1 थ्रेड और T2 थ्रेड ऑलरेडी रीड लॉक लेके बैठे हुए हैं, तो ये रीडिंग का काम जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब ये रीडिंग का काम जो है स्टार्ट करेंगे, और जिस भी पॉइंट पे ये लोग रीडिंग का काम स्टॉप करेंगे, ठीक है, ये लोग रीडिंग का काम स्टॉप करेंगे, उसी टाइम पे इनके पास से रीड का लॉक चला जाएगा और T3 थ्रेड के पास जो है राइट का लॉक चला आएगा। इसके पास राइट का लॉक जो है इसको असाइन हो जाएगा, और ये क्या काम करने लग जाएगा, राइटिंग का काम। ठीक है, ये क्या काम करने लग जाएगा, राइटिंग का काम करने लग जाएगा। एक बार इसको फिर समझाते हैं अगर नहीं समझ में आया हो। ठीक है, एक बार इसको फिर समझाते हैं डायग्राम के थ्रू। लेट सपोज तुम्हारे पास दो थ्रेड हैं, तीन थ्रेड हैं, एक है तुम्हारे पास T1 थ्रेड, एक है तुम्हारे पास T2 थ्रेड, एक है तुम्हारे पास T3 थ्रेड। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, T2 थ्रेड के पास रीड लॉक आ जाता है और T3 थ्रेड के पास भी रीड लॉक आ जाता है। ठीक है, तो T1 थ्रेड को अभी क्या है, वेट करना पड़ेगा, इसको जो है
कोई भी थ्रेड असाइन नहीं होगा, इसको जो है कोई भी थ्रेड असाइन नहीं होगा, ये वेट करेगा। अब जब तक यहाँ पर जो है अभी क्या है, जब तक यहाँ पर जब तक यहाँ पर तुम्हारा T1 और T2 और T3 थ्रेड रीडिंग कर रहे हैं, जब तक तुम्हारा यहाँ पर ये क्या हो रहा है, T1 और T2 थ्रेड जो है, सॉरी T2 और T3 थ्रेड जो है वो तुम्हारा रीडिंग कर रहा है, तो तब तक T1 थ्रेड वेट करेगा, वो उस समय राइट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही T2 और T3 थ्रेड जो है वो स्टॉप हो जाएंगे रीड करने से, ठीक है, तो उस टाइम पे उनके पास से रीड लॉक ले लिया जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, उनके पास से रीड लॉक ले लिया जाएगा और राइट लॉक जो है वो T1 को दे दिया जाएगा और T1 जो है फिर राइटिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर मान के चलो आगे जो है T1 स्टॉप हो जाता है, तो इसके पास से राइट लॉक ले लेंगे और T2 और T3 दोनों को रीड करना है, तो इसको T2 और T3 दोनों को रीड लॉक दे देंगे और ये लोग फिर क्या करेंगे, फिर से ये लोग रीडिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। फिर मान लो आगे जा कर के ये कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं, इनका काम हो गया रीडिंग का, तो क्या होगा, इनसे रीडिंग का थ्रेड ले लेंगे और राइटिंग का थ्रेड फिर से जो है T1 को दे देंगे और ये फिर से जो है राइटिंग करने लगेगा और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखी हुई है, रीड लॉक। इफ़ देयर इज़ नो थ्रेड दैट हैड रिक्वेस्टेड द राइट लॉक, अगर कोई भी थ्रेड जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है राइट लॉक के लिए, देन मल्टीपल थ्रेड्स कैन लॉक द लॉक फॉर रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन के कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी थ्रेड जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है राइट करने के लिए, तो देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स विच कैन रिक्वेस्ट फॉर रीडिंग द लॉक, ठीक है, विच कैन रिक्वेस्ट द लॉक फॉर रीडिंग। समझ में आई बात? इफ देयर इज नो थ्रेड रिक्वेस्टेड टू राइट समथिंग, देन एट दैट टाइम मल्टीपल थ्रेड्स कैन रिक्वेस्ट अ लॉक फॉर रीडिंग, ठीक है। इट मीन्स मल्टीपल थ्रेड्स कैन रीड द डेटा एट द सेम टाइम एज लॉन्ग एज देयर इज नो थ्रेड राइटिंग द डेटा टू अपडेट द डेटा, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड्स जो है तब तक रीड करते रहेंगे या फिर मल्टीपल रीड वाले लॉक लेते रहेंगे जब तक कोई भी एक थ्रेड राइट करने के लिए लॉक नहीं मांगता है, ठीक है। ये था राइट लॉक। अब ये था रीड लॉक। अब राइट लॉक क्या है? इफ़ नो थ्रेड्स आर वेटिंग और रीडिंग, ओनली वन थ्रेड एट ए टाइम कैन टेक अ राइट लॉक एंड स्टार्ट राइटिंग। अगर कोई भी वेटिंग थ्रेड में नहीं है या फिर कोई भी रीडिंग थ्रेड नहीं है, तो उस टाइम पर ही जो है कोई एक थ्रेड को राइट का लॉक मिलेगा और वो राइटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं राइट लॉक। समझ में आया दोनों कहानी? रीड लॉक कब मिलता है? रीड लॉक तब मिलता है जब कोई भी थ्रेड जो है करंटली राइटिंग नहीं कर रहा होगा। इफ़ देयर इज़ नो थ्रेड विच इज़ रिक्वेस्टिंग अ राइट लॉक, then at that time multiple threads can request a read lock for reading, ठीक है। राइट लॉक क्या होगा? if there are no waiting threads or writing threads, ठीक है, मेन चीज़ यही है। if there are no waiting threads or writing threads, अगर कोई भी वेटिंग थ्रेड और राइटिंग थ्रेड नहीं है तो उस केस में जो है राइट लॉक असाइन हो जाएगा किसी एक थ्रेड को, लेकिन वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इफ़ देयर इज नो थ्रेड्स आर वेटिंग और रीडिंग, इफ़ देयर आर नो वेटिंग थ्रेड्स और रीडिंग थ्रेड्स, देन ओनली वन थ्रेड एट अ मोमेंट कैन लॉक द राइटिंग थ्रेड, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रीइंटरेंट रीड राइट लॉक के बारे में। अब एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या इसमें पूरा पिक्चर रहती है। तो ये पुराने कोड को हम हटा देते हैं। सबसे पहले ये था पुराना कोड, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्स का वेरिएबल।
या फिर पब्लिक int रिसोर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ हमारा मेथड बनेगा राइटिंग थ्रेड का, ठीक है, राइटिंग, और एक हमारा बनेगा रीडिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिक वॉइड राइटिंग रीइंट्रेंट रीड राइट लॉक, ठीक है। ऐसा ही इधर होगा पब्लिक वॉइड रीडिंग रीइंट्रेंट रीड राइट लॉक, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या होगा, हम लोग बनाएंगे शेयर्ड रिसोर्स का ऑब्जेक्ट, शेयर्ड रिसोर्स इक्वल्स टू न्यू शेयर्ड रिसोर्स। उसके बाद एक बनेगा रीइंट्रेंट रीड राइट लॉक इक्वल्स टू न्यू रीइंट्रेंट रीड राइट लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने दो थ्रेड बना लेंगे, थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, इसके अंदर लैम्डा फंक्शन पास करेंगे और लॉक नहीं शेयर्ड रिसोर्स डॉट। तो ये हमारा सबसे पहली बात तो ये कौन सा थ्रेड होगा, ये हमारा होगा राइटिंग का थ्रेड, राइटिंग थ्रेड। तो शेयर्ड रिसोर्स डॉट राइट, यहाँ पर अपना हम लॉक पास करेंगे और वो राइट करेगा क्या, एक हम वैल्यू पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू असाइन हो जाएगी दिस डॉट रिसोर्स इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। और साथ में यहाँ पर वैल्यू हमने पास कर दी कोई भी, ठीक है, लॉक कॉमा int 42। उसके बाद यहाँ पर एक नेम पास कर देंगे राइटिंग थ्रेड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर होंगे रीडिंग के कुछ थ्रेड, रीडिंग थ्रेड T2 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड शेयर्ड रिसोर्स डॉट रीडिंग लॉक रीडिंग थ्रेड, ठीक है। इधर होगा T3 तुम्हारा थ्रेड T3 और इसका भी नाम होगा रीडिंग थ्रेड 2, रीडिंग थ्रेड 1, राइटिंग थ्रेड 1, ठीक है। अब इसके बाद हम सारे थ्रेड को जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अच्छा, हमने कुछ प्रिंट तो किया ही, आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम गॉट द राइटिंग लॉक। उसके बाद थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम राइटिंग रिसोर्स, ठीक है। अब उसके बाद रीडिंग का कुछ लिखेंगे यहाँ पर, गॉट द रीडिंग लॉक, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि हमको इन सबको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना होगा, ठीक है। ट्राई कैच फाइनली, तो ये सब हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया। अब उसके बाद लॉक डॉट रीड लॉक डॉट लॉक, कैच में अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फाइनली फिर भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और यहाँ पर लॉक डॉट रीड लॉक लॉक डॉट राइट लॉक डॉट अनलॉक,
ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देंगे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम रिलीज्ड द लॉक। ठीक है, सेम इसी तरीके से रीडिंग के केस में भी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ट्राई ब्लॉक, उसके बाद ये कैच। इसमें कुछ एक्सेप्शन आई है नहीं तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा फाइनली लगा देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, लॉक डॉट रीड लॉक डॉट लॉक। ठीक है, फाइनली में फिर क्या करेंगे, रिलीज द लॉक रीडिंग लॉक, गॉट द राइटिंग लॉक राइटिंग, रिलीज्ड द राइटिंग लॉक। उसके बाद गॉट द लॉक, फिर होगा रीडिंग, तो रीडिंग में हम क्या लिख देंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम रीडिंग, और यहाँ पर उसकी वैल्यू रिसोर्स की। फिर उसके बाद थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम रिलीज द रीडिंग लॉक। ठीक है, अब इसको दोबारा चलाओ तो तुम यहाँ नोटिस करोगे कि राइटिंग थ्रेड तुम देखोगे एक बार में एक ही थ्रेड को असाइन हो रहा है। तो देखो राइटिंग थ्रेड 1 गॉट द राइटिंग लॉक, राइटिंग थ्रेड 1 राइटिंग 42, राइटिंग थ्रेड 1 रिलीज द राइटिंग लॉक। ठीक है, तो राइटिंग थ्रेड ने पहले अपना पूरा काम कर लिया, उसके बाद ही रीडिंग थ्रेड को यहाँ पर मिलेगा लॉक। रीडिंग थ्रेड 2 को मिला लॉक, उसने लॉक मिल गया। रीडिंग थ्रेड 1 को मिला लॉक, उसको भी मिल गया। उसके बाद थ्रेड 1 थ्रेड 2 दोनों ने रीड किया, उसके बाद दोनों ने रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब अगर इसको हम दोबारा भी चलाते हैं मान लो, तो आउटपुट में देखो क्या कुछ चेंजेस आते हैं क्या, आउटपुट अभी भी वही सेम आ रहा है। अब हम इसको लेट सपोज फिर चलाते हैं तो अभी भी सेम आ रहा है। अब हम इसको फिर चलाते हैं, अभी भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो मे भी किसी बार में अलग भी आ सकता है आउटपुट, लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखना, या तो पहले रीडिंग का काम होगा और बाद में राइटिंग होगा, या फिर पहले राइटिंग का काम होगा फिर बाद में रीडिंग का काम होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार राइटिंग का लॉक कब मिलता है, जब कोई भी वेटिंग थ्रेड नहीं होता है या फिर रीडिंग थ्रेड नहीं होता है करंटली एग्जीक्यूशन में, तब मिलता है राइटिंग थ्रेड। और रीडिंग थ्रेड कब मिलता है, जब कोई भी थ्रेड राइटिंग नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो आई होप रीइंट्रेंट राइट लॉक समझ में आया होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर यहीं पर लिखी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।